गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं 2016 का बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है आज। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है और मोस्टली कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से दे सकूँ, लेकिन कुछ में डाउट्स भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुकलेट सीरीज़ ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच फंगस कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज़ इन बायोएसे। तो इसका एस्परजिलस नाइगर होगा, ये बहुत जल्दी कॉपर को डिटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन। ये पैलियोजोइक एरा में डेवलप हुए थे, जो एंजियोस्पर्म प्लांट थे वो पैलियोजोइक एरा में डेवलप हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 रो फैक्टर इन्वॉल्व दी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल। रो फैक्टर्स जो होते हैं ये जो है ये प्रोटीन का बंडल होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑर्गेनिम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड। कोई किलोथर्मल बोलते हैं, ये वाइड रेंज टेम्परेचर को थ्राइव करते हैं, उसमें ये सहन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। ये भी सही है। सिलिवरी इमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये गलत है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4, ये भी गलत है, ये 6.9 होता है। क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ सिलिवरी इमाइलेज, ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइला इज एडॉप्टेड टू लीड। पाइला जो है ये एक्चुअली में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए एरियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस और बेंथिक। तो मुझे इसमें एम्फीबियस ज़्यादा सही लगता है क्योंकि पानी के बाहर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। तो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल, ये भी सही है। वायरस आर सैप्रोफिटिक, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, सैप्रोफिटिक नहीं होते वायरस। तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परफॉर्म बाय। तो जो लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फंगस बॉडी के द्वारा होता है, एल्गा के द्वारा नहीं होता, तो फंगस आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपस। तो ये एस्ट्रेसिया कंपोजिटिव फैमिली का ये करेक्टर है कि इसमें जो कैलिक्स होता है वो मॉडिफाइड होकर के पेपस बनाता है। होमोलोगी इंडिकेट, ये कॉमन एंसेस्ट्री को भी शो करता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, दोनों को, तो बोथ आंसर हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपेंड इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, क्याज्मा फॉर्मेशन, ये तो सारी चीज़ें होती ही हैं प्रोफेज फर्स्ट में, सेग्रीगेशन नहीं होता, तो डी आंसर हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 जो होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नियोप्लाइना इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन, ये जो है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है, तो ई आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसीड्स को बोलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट्स रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस, हार्डमेनिया में होती है, एम्फिओक्सिस और बेलेनोगोरस में जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जबकि हार्डमेनिया में रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम है सिम्बायोटिक एल्गा जू क्लोरेला। ये जो है बर्सेरिया जो होता है, बर्सेरिया में जू क्लोरेला जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है पैरामीशियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ब्राउन ने दिया था ब्रायोफाइटा टर्म सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। तीन तो एम्ब्रियोफाइटा के नहीं है, देखिए एल्गा, फंजाई और लाइकेन। ब्रायोफाइटा जो है ये एम्ब्रियोफाइटा में आ गया। द डिजीज सिट्रिस कैंकर इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो आंसर सी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज़ फाउंड इन, ये जो है इसका आंसर जो है निक्टेंथिस हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। न्यूक्लियोसोम इज कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर सी होगा, DNA प्लस हिस्टोन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो न्यूक्लियोसोम से बाहर हो जाती हैं, ठीक है, मतलब जैसे लिंकर DNA जो बना होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
तो इसमें केवल आंसर डीएनए और हिस्टोन होना चाहिए मेरे हिसाब से। सी ऑप्शन मोस्ट ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, बाकी आप लोग देख भी लीजिएगा एक बार। मैं तो सी के साथ जाना चाहूँगा, 21 का सी। 22 का आ जाइए। इफ़ ह्यूमन ब्लड मिक्स विद एन एंटीकोगुलेंट, अगर ह्यूमन ब्लड को एंटीकोगुलेंट डाल दिया जाए और फिर इसका सेंट्रीफ्यूजेशन कराया जाए तो ये एक टेस्ट होता है जिसमें इराइथोसाइट्स को काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इराइथोसाइट्स। ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी, तो मेरे ख्याल से सर्केरिया लार्वा होना चाहिए। ये देख लीजिएगा एक बार भी आप लोग, सर्केरिया लार्वा। 24 का देखिए, इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस शीलैग, जो प्रोड्यूस करता है ये ल्यूसीफेरा प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स, सीनो जो एक एरा को बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स को। ओके, अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गडिल ऑफ द फ्रॉग। देखिए भैया इसका तो जो है क्वेश्चन मैंने तो डी लगाया हुआ है, बाकी मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट के साथ जाना चाहेंगे हम। द ब्लड ऑफ एरिथेमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें देखिए सी और डी ऑप्शन में से एक हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा में मिक्स होता है तो ये इंट्रासेलुलर तो हो नहीं सकता, तो इंटरसेलुलर ही होना चाहिए, सी ऑप्शन, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। मोटाइल सेल ऑफ फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर अपसेंट इन साइनोफाइसी में अपसेंट होते हैं मोस्टली। अ कैविटी फाउंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकियार्स ऑफ इक्विसिटम में, जो प्रोटोजाइलम जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उससे जो कैविटी बनती है उसको हम क्रेनियल कैनाल बोलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना हो जाएगा आंसर इसका। 31 का देखिए, पुरकिंजे फाइबर हार्ट में पाए जाते हैं, आपको पता है हार्ट के स्ट्रक्चर में होते हैं। बोट्राइडल टिश्यू जो हेरुडेनेरिया में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिंथेटिक ऑक्सीजन, इज एन सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो ओके इसमें इंडोलेस्टिक एसिड नहीं होगा, नेप्थलीन एस्टिक एसिड हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। द टेल ऑफ स्पर्म इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं, जो टेल होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें डोमेस्टिक सीवेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। क्वाड्रिफ्लैजिलेट कंडीशन, जूस स्पोर्स की यूलोथिक्स में बाइफ्लैजिलेट और क्वाड्रिफ्लैजिलेट दोनों कंडीशंस पाई जाती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल, ये आंसर। इंडोथीसियम इज रिलेटेड टू, ये तो इनर मोस्ट वॉल ऑफ द एंथर जो होती है उसको इंडोथीसियम बोलते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रुबिस्को मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम्स जो प्लांट में पाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41 में देखिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, डी आंसर। ये सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, तो एगेरिकस हो जाएगा आंसर इसका, इसमें ये सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज़ पैकेजिंग, पैकेजिंग का फंक्शन तो आपको पता है कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है, ठीक है। इसके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून होता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा 44 का। इसके बाद 45 में आ जाइए। कोहॉर्ट बेंथम एंड हुकर में रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जो इक्विवेलेंट क्लासिफिकेशन किया गया उसमें ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेनडियर मॉस, क्लेडोनिया को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, डाइसेक्राइड्स में आपको पता है डाइसेक्राइड्स में 3 शुगर आती हैं, कौन कौन सी, आपकी सुक्रोज हो गई, माल्टोज हो गई, ये शुगर जो हैं ये सुक्रोज हो गई, माल्टोज हो गई, केन शुगर, सुक्रोज, माल्ट शुगर, माल्टोज हो गई, और एक शुगर और होती है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। तो डाइसेक्राइड्स में आती गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड होती है, तो ये जो है इसमें नहीं आएगी, तो ये जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव मिल्क शुगर, लैक्टोज, यस, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये 3 शुगर जो होती हैं ये डाइसेक्राइड्स होती हैं, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेक्राइड्स होती हैं, तो 47 का सी आंसर हो जाएगा। द माउथ पार्ट ऑफ द मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ, एंटीना तो होता ही है, क्वाड्रिफ्लैजिलेट एंटीना होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, मैक्सिलरी पल्प और लेब्रम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, सी ऑप्शन होना चाहिए 48 का। 49 में देखिए,
लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। विच इज़ एन लाइकेन। पीट मॉस को बॉग मॉस कहा जाता है, तो बी और सी नहीं होगा। ए जो है ये भी मॉस होता है। एक आइसलैंड मॉस जो है ये लाइकेन है, आइसलैंड मॉस को कहा जाता है। आइसलैंड मॉस इज़ अ टाइप ऑफ लाइकेन। विच मोनोकॉट शोइंग एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्रासेना में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा ड्रासेना में। इवोल्यूशन इज़ बेस्ट डिफाइन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। भाई इवोल्यूशन तो जब ही होगा जब जो मॉडिफिकेशन जो है अच्छी तरीके से होता चला जाए। तो इवोल्यूशन इज़ बेस्ट डिफाइन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इन फूड वेब हाइनास और वल्चर जो स्कैवेंजर कहलाते हैं, ये जो है जंतुओं को खा पी के नष्ट कर देते हैं, तो इनको स्कैवेंजर कहते हैं। 53 का सी हो जाएगा। 54 का देखिए 14 क्रोमोसोम्स बाल्बिनी ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ अ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय एम्बर्जेंस शिफ्ट, इसे क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। इसी से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ब्लड की बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड, इसमें बायोमास भी अपराइट होता है, नंबर भी, एनर्जी भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी ऑफ स्टारफिश, इसका आंसर देखिए ए और सी। हालांकि डिफेंस का भी काम करता है कहीं कहीं पर, लेकिन क्लीनिंग का काम ज़्यादा करता है, तो मुझे ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक लगा। बाकी आप लोग इसको भी एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ये जो है क्लीनिंग का ऑप्शन मेरे को ज़्यादा सटीक लगा, तो इसलिए ए वाला 57 का ए आंसर लगाया मैंने। इसके बाद 58 का देखते हैं। सेरिब्रल मलेरिया आपको पता है फैल्सिपेरम से होता है। इलेटर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जीनोफोर जो है इसको बैक्टीरियल डीएनए को जीनोफोर कहा जाता है, ठीक है। जो जीनोफोर होता है वो बैक्टीरियल डीएनए को कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली एंटामीबा स्टोडिका के दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक माइनूटा फॉर्म और एक मैग्ना फॉर्म होता है। दो फॉर्म होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ रोजवुड डलवर्जिया सिसायो को बोलते हैं, लेकिन इसमें डलवर्जिया लैटिफोलिया दिया हुआ है, तो डलवर्जिया हो गया, कोई बात नहीं, जीनस दे रखा है, तो इसलिए हम इसमें जाएंगे। 62 का ए हो जाएगा। 63 में आ जाइए। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट शोइंग रेसेसिव। भाई टेस्ट तो हमेशा कमज़ोर वालों का ही होता है, इसलिए रेसेसिव होगा आंसर इसका। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट हो जाएगा। और इलिया एग्जिस्ट वाटर करेंट रिटर्न्स थ्रू, इसका देखिए इंटर रेडियाई और एड रेडियाई दो मैंने पढ़े थे, हालांकि 100% क्लियर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं डी के साथ जाना चाहूँगा, इंटर रेडियाई और एड रेडियाई। लीदल जीन आर लार्जली रेसेसिव होते हैं, क्योंकि ये होमोजाइगस इफेक्ट शो करते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी ये लीदलिटी शो करेंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 67 का यूरोमेट्रिक्स को हम स्पाइनी टेल लिजार्ड भी कहते हैं, ठीक है। 68 में देखिए 67 का बी हो जाएगा। 68 का देखिए इन स्केल्यूडॉन द वर्क ऑफ एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कुछ लोग थर्मो रिसेप्टर्स लगाते हैं, कुछ रियो के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन मैकेनिकल रिसेप्टर्स मुझे ज़्यादा सटीक लगा, क्योंकि पानी में होने वाली हलचल को भी पहचानते हैं। तो क्योंकि वैसे भी वाटर का टेम्परेचर तो इतनी जल्दी चेंज होता नहीं, तो मैकेनिकल रिसेप्टर मुझे ज़्यादा सटीक लग रहा है, तो मैं ए के साथ गया था इसमें। 68 का ये आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अपसेंट इन ब्लड, देखिए इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है, तो मैं तो सी के साथ जाता हूँ। पल्सेटिंग वेसिकल्स अपसेंट, ये मैं नहीं समझ पाया इसका क्या होना चाहिए, बट सी मुझे ज़्यादा सही लगा, तो मैं सी के साथ गया। 69 का सी। इसके बाद प्लेकिया स्टेज क्लेमाइडोमोनाज में पाई जाती है। राइदोफोर्स लेजनेला में पाए जाते हैं। 71 का डी हो जाएगा। 72 का देखिए चलेजोगेमी फर्टिलाइजेशन अकर इन कैजुराइना में होता है। चलेजोगेमी चलाजा से एंट्री करती है पोलन ट्यूब, तो इसे चलेजोगेमी कहते हैं। कैजुराइना में हो जाएगा। पावर ऑफ रीजनरेशन स्पेंथीस आर्क्यूसाइट सेल से होता है, ये टोटिपोटेंट सेल होती है, रीजनरेशन की पावर होती है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रीडिया, अमोनोटेलिक होता है तो अमोनिया हो जाएगा भाई। 74 का ए। 75 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फूड, आपको पता है पॉपुलर क्वेश्चन है, सी हो जाएगा इथाइलिन। इसके बाद 76 में आते हैं। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम, वेलेस के चार्ट से तो नहीं लिया गया था, मॉल्थस के लेक से, पॉपुलेशन वाले लेक से लिया गया था, वहाँ पे कंपटीशन होता है, उन्होंने भी ये बताई थी बात, तो दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुँचे थे, डार्विन और मॉल्थस, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
हु डिस्कवर दी एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ वीट इन इंडिया, केसी मेहता, इनको पॉपुलर हैं ये जो है वीट की डिजीज़ को, पैथोलॉजिस्ट हैं इंडियन, तो केसी मेहता आंसर हो जाएगा 77 का। 78 का, सॉइल विच इज़ एब्जॉर्ब बाई प्लांट, इसको बोलते हैं क्रिशार्ड बोलते हैं, होलार्ड को टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाई द सॉइल, उसको होलार्ड बोलते हैं, ठीक है। गडिल लीफ ट्रेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस की करेक्टरिस्टिक होती है इन दी माइक्रोस्पोरेंजियम टेप्टम इज जनरली मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन कभी सोचा भी नहीं था कि इतना डीप जाके पूछेगा टेप्टम के बारे में। टेप्टम से रिलेटेड कितना ही पूछा जाता है कि ये जो है माइक्रोस्पोर को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, बाकी कितनी लेयर की बनी होती है मुझे नहीं पता, मैं 2 के साथ गया था, बाकी देख लीजिएगा आप लोग 80 का। 81 का, ठीक है। लेमार्क ने अपने प्रयोग जो है वो जिराफ के साथ किए थे, भी पता होगा आपको। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोट्स आर मूव्ड बाय बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, मैं तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ गया था, बाकी मुझे इसका 100% क्लियर नहीं है। 83 का देख लीजिएगा। क्लीवेज इन फ्रॉग इज़ होलो प्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज होते हैं फ्रॉग में। 85 का देख लीजिएगा। ऑरिकिल अब ब्लू डाई इज ऑप्टिन फॉर्म, मैंने तो क्लेडोनिया लगाया है, बाकी मुझे पता नहीं था इसका क्या आंसर है। इन पी प्लांट एस्टिवेशन इज बेलवेट के साथ गया या वैक्सिलरी के साथ जाऊँ, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था तो मैं ए के साथ गया, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। टिब्यूल्स कंटेनिंग 2 सिस्टर्नी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड 2 अपोजिट एंड ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा डेस्मोटिब्यूल्स बी। इसके बाद दी सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग इकोसिस्टम में आते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा 88 का। 89 में देख लीजिए, अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेज इज रीअब्जॉर्ब बाय प्रॉक्सिमल कॉन्टिबिल्ट के द्वारा 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इंसेक्ट विच टेक प्लेस फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, हाउस फ्लाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इसका अंबर, अंबर बोलते हैं यूएजी को, और अंबर ओपल जो होता है यूएए, अंबर ओकल, अंबर ओकल यूएए और ओपल यूजीए होता है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा यूएजी। कैलिप्ट्राइन मार्केंसिया इज डेवलप्ड फ्रॉम वॉल ऑफ द वेंटर से। सैपवुड को क्या बोलते हैं, एल्बुर्नम, एल्बुर्नम बोलते हैं। 93 का सी हो जाएगा एल्बुर्नम, 93 का सी, ओके। 94 में देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द फ्लैजिला विब्रोकोलाई इज, मैं तो मोनोट्राइकस के साथ गया भैया इसमें, क्योंकि मोनोट्राइकस में विब्रोकोलाई में मुझे एक ही फ्लैजिला दिखाई पड़ता था डायग्राम जब मैं बुक में पढ़ता था, तो मैंने मोनोट्राइकस के साथ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन, ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इज इंक्लूडेड इन, ये मुझे समझ में ही नहीं आया क्या क्वेश्चन है, तो मैं ए के साथ गया था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन हमेशा सिग्मोइड होता है। इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्निना क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटिनॉइड तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। टिनेडियम ऑफ द यूनियो आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये भी नहीं भाई पढ़ा था क्वेश्चन, काफ़ी डीप पूछा यूनियो में, तो मैं तो फिली ब्रांच के साथ गया, इसमें समझ में नहीं आया। इक्वेशन लैक्टेट, एलामाइन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज रिप्रेजेंट भैया बोथ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों, मैं इसमें दोनों के साथ गया। हालांकि क्वेश्चन अभी भी मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, कहाँ से बीच से पूछ दिया। लैक्टेट, एलानिन, ग्लिसरॉल, फिर ग्लूकोज बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा भी क्या है ये, तो इसका देख लीजिएगा 100 का क्या होगा। 101 का दी फर्स्ट एंड द फाइनल माउथ इन लार्वा, ये इंटेस्टाइन में होता है, लास्ट मोल्टिंग जो होती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म बाय राइजोबियम, कैजुराइना में नहीं बनाई जाती, इसको भी एक बार क्लियर कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। 102 का। 103 में नर्स सेल रिक्सिया में पाई जाती है। इसबगोल जो है ये जो है प्लांटेगो से ऑब्टेन होता है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बॉटनी से पूछ लिया, तो बी आंसर होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। सीनोसार्क ऑफ ओबिलिया ट्यूबुलर और लिविंग के साथ गया था, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका। 107 का अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ पैकिंग मैन के साथ गया था, मुझे क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, कॉमन रॉक पिजॉन डज नॉट बिल्ड, भाई जो कहते हैं कि पिजॉन जो है वो ट्रीज़ पे अपने घोंसले नहीं बनाता है, बाकी अदर जगह तो बनाता है ये।
तो डी हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बोन्स वेस्टिजियल नहीं होती हैं। व्हील ऑर्गन एम्फिऑक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। डी सेल जो है सोमैटोस्टैटिन और D2F सेल जो है पॉलीपेप्टाइड सेक्रीट करती हैं, तो बी आंसर हो जाएगा 111 का बी। 112 में आ जाइए। मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म इज़ फाउंड इन द थैलस ऑफ, उडोगोनियम हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं पता है। एक्टिनोस्टील इज़ फाउंड इन लाइकोपोडियम सीरेटम में पाया जाता है। द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन नेवेस्टिन ने डिस्कवर किया था। प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फिऑक्सिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैं तो भैया इसमें पैसिव एपीमेयर के साथ गया था, बाकी 100% क्लियर नहीं है। 116 का देख लीजिए। विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, टीनिया के पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। 117 में कैम प्लांट जो है दिन में क्या बनाते हैं, कैम प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, नाइट में ये कैम प्लांट जो है देखिए दिन में इनके स्टोमेटा बंद होते हैं तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर रात में मैलिक एसिड डिकम्पोज होकर के CO2 ऑप्टेन करके C3 साइकिल चलाता है, तो 117 का सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ फिनोलिक हार्मोन, जितने सेक्स हार्मोन होते हैं सारे फिनोलिक होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू दी नेपुलस लार्वा, भैया बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा, नहीं पता मुझे। 119 का डी के साथ गया था मैं। इसके बाद गैमेटेंजियल कॉपुलेशन डिट्यूरोमाइसिटीज़ का जो है ये करेक्टरिस्टिक है कि इसमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। 121 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस इज़ ओव्यूल इज़ हैप्लॉइड, इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है साइकस का। 122 में देख लिए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, इट इज़ अकर इन एरोबिक और एनारोबिक, भैया दोनों रेस्पिरेशन में होता है, तो इसका ए जो है ये ट्रू नहीं है, बाकी सब सही है। इन पैलियोमोन दी स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विच इज़ एन विच टाइप विद इन दी अपेंडेज, भैया एंटोनिली के साथ गया था, मुझे क्लियर नहीं पता था। क्रोमेटिड ज्वाइन टुगेदर डुप्लीकेट अनसेपरेटेड, ये बाइवेलेंट बनते हैं तब, तो क्वेश्चन नंबर 124 का सी हो जाएगा। लोमी सॉइल 60-40% का क्ले और सिल्ट होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बाकी मैंने जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। थैंक्स।